दरअसल जीआईसी के पेपर के कारण आप लोग को तो पता ही होगा, सारे टीचर्स और आज भी सारी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं। आरसी ट्यूटोरियल्स बंद है, ट्रिपल एस बंद है, बेला शनिवार को बंद था, टीचर ही नहीं है कोई पढ़ाने के लिए। क्लास ये आपका केमिस्ट्री का रहता है 8 से 9, ठीक है। 6 से 7 फिज़िक्स, फिज़िक्स 7 से 8 जो है फिज़िक्स और मैथ्स, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का कॉम्पोजिशन रहता है। क्योंकि केमिस्ट्री के सर भी नहीं है, फिज़िक्स के सर भी नहीं है, तो कल ग्रुप में मैसेज चला गया था आप लोगों को, ठीक है। इसलिए 2 घंटा मैथ्स चलाया जा रहा है। इतनी दूर से आप लोग आते हैं, 3 घंटे के बजाय कम से कम 2 घंटा तो पढ़ के जाइए, ठीक है। कैटनरी चल रहा था, फ्राइडे सैटरडे कोचिंग बंद था। नहीं कोई चेंज नहीं है, एकदम ठीक है टाइम टेबल। बीच में सर का आप लोग का फंस रहा है, अभी निकलिएगा तब बात करिएगा उनसे, ठीक है। अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। चलिए, कैटनरी में 2 पॉइंट लिखवा दिए थे, देख के कुछ याद है? हाँ, रिलेशन में 2 बता दिए थे ना, तीसरा लिखिए रिलेशन में। तीसरा पॉइंट लिखिए, रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड वाई। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या रिलेशन पढ़े। सबसे पहला रिलेशन पढ़ा था S = C tan psi, कैटनरी का इंट्रिंसिक में, ठीक है। दूसरा कार्टेशियन में क्या पढ़ा था? Y = कैटनरी का कार्टेशियन इक्वेशन, पेज पलटिए, किसी के पास नहीं है। वो तो साई है भाई। देखिए, आपको अभी तक क्या क्या रिलेशंस पढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इंट्रिंसिक पढ़ाया गया था S = C tan psi, फिर आपको कार्टेशियन पढ़ाया गया था। कार्टेशियन में आपसे कहा गया था Y = C cos हाइपरबोलिक x/c। उसके बाद आपको बताया गया था पैरामीट्रिक में कहा गया था x = C log sec psi प्लस tan psi, और दूसरा आपको बताया गया था y = C sec psi, ठीक। रिलेशन शुरू हुआ था, रिलेशन में पहला रिलेशन आपको बताया गया था S = C sin हाइपरबोलिक x/c, और दूसरा रिलेशन आपको बताया गया था y = s² + c²। अभी तक कैटनरी में केवल इतने ही रिलेशंस आपको बताए गए हैं, ठीक है। आज आपसे कहा जा रहा है S, x और y। देखिए, S, x और y, या y में आप ये ले लीजिए S, x और y। यहाँ से sec psi की वैल्यू निकालेंगे y/c, यहाँ रख दीजिए। यहाँ से tan psi की वैल्यू निकालेंगे तो s/c, यहाँ रख दीजिए। ये जैसे ही आप रखेंगे तुरंत आपको आपका रिलेशन मिल जाएगा। क्या बोले? एक इक्वेशन आपके पास है x = C log sec psi प्लस tan psi, इसको मान लीजिए 1। दूसरा रिलेशन आपके पास है S = C tan psi, और तीसरा रिलेशन आपके पास है y = C sec psi।
इससे हमने आपसे कहा कि tan साई निकालिए, तो tan साई इज इक्वल टू एस बाई सी। इससे आपसे कहा sec साई निकालिए, तो sec साई इज इक्वल टू वाई बाई सी। ले जा करके यूज़ 1 में कर दीजिए। 1 में करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू सी लॉग sec साई की जगह y बाई सी, tan साई की जगह s बाई सी। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो इसमें x, y और s के अलावा सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये x और y, s x और y में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं c log y प्लस s अपॉन सी। ठीक है, चलिए लिखिए। Since we know that the parametric equation of quaternary is, since we know that the parametric equation of quaternary is पहला इक्वेशन लिखिए। ठीक है, नीचे से लिखिए। Again, since we know that ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए। हो गया। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये सब रिलेशंस आते हैं भाई 2 मार्क्स में। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट उतार दीजिए। हो गया। नीचे से लिखिए विच इज रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड वाई। विच इज रिलेशन बिटवीन एस x and y। नेक्स्ट इसी में फोर्थ पॉइंट लिखिए रिलेशन बिटवीन t एंड y। रिलेशन बिटवीन t एंड y।
रिलेशन बिटवीन टी एंड वाई। टी क्या होता है? टेंशन किसी भी आर्बिटेरी पॉइंट पे। वाई आपको पता ही है, वाई स्लॉट। टी और वाई में रिलेशन देखिए कैसे निकलेगा। अभी जस्ट आपने देखा x इज इक्वल टू सी लॉग, सॉरी, जब ये वाला प्रूफ कर रहे थे तो ये रिलेशन आपको बताया गया था। कॉपी नहीं लाइन से करके दिखा दे रहे हैं। ये बनाए थे, ये बनाए थे, ये बनाए थे, किसी पॉइंट पर ये टेंशन टी लिए थे। इस पॉइंट पर टेंशन कितना था? टी नॉट। इसके दो कंपोनेंट लिए थे, ये मिला था टी कॉस साई, ये मिला था टी साइन साई। ठीक, इसका वेट हमने लिया था W इंटू एस। क्या बताया था आपको? टी नॉट लेफ्ट वाला राइट वाले को बैलेंस करेगा। टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई, टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई, और टी साइन साई इज इक्वल टू W इंटू एस। ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट। ये दोनों रिलेशन समझ में आया है? क्यों? क्या कह रही हैं, फिर से बोलिए। इक्विलिब्रियम में ऊपर वाले फोर्स नीचे के बराबर, राइट वाले फोर्स लेफ्ट वाले के बराबर। कैपिटल X इज इक्वल टू 0। क्या चीज़? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या कहती है? कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। एक फोर्स ऐसे तो इसका कंपोनेंट T कॉस साई, T साइन साई। ठीक, एक आपका नीचे लग रहा है W इंटू एस, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? W इंटू एस कॉस 90 दैट इज 0। एक कंपोनेंट इधर लग रहा है T नॉट, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T नॉट कॉस 90 दैट इज 0। कैपिटल X बताइए क्या आएगा? T कॉस साई, यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, प्लस 0 माइनस T नॉट इज इक्वल टू 0 दैट इज T नॉट इज इक्वल टू T कॉस साई। Y T साइन साई माइनस W इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल टू 0 दैट इज T साइन साई इज इक्वल टू W इंटू एस। ठीक है, चाहे वैसे लिखिए चाहे डायरेक्टली लिखिए, बात एक ही है। ठीक, अब देखिए, आप जानते हैं सिंस y इज इक्वल टू c sec psi, this implies that sec psi is equal to y by c. sec psi is equal to y by c। इस रिलेशन को अगर आप देखें तो इस रिलेशन से आप कह सकते हैं, या देखिए, T नॉट इज इक्वल टू T कॉस साई का मान आएगा C अपॉन वाई। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा, इसमें डायग्राम वगैरह बनवाएं, जगह खाली करें। देखिए, since we know that from the catenary equation number 1, equation number 2,
हो गया। फिर नीचे से लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट again since we know that y is equal to c sec psi, y is equal to c sec psi, ठीक है। दिस implies that sec psi is equal to y by c, ठीक है। नीचे से लिखिए दिस implies that cos psi is equal to c by y, cos psi is equal to c by y। cos psi का मान आ गया c by y, ले जा करके 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, using this value in equation 1 comma we get क्या मिलेगा, t नॉट इज इक्वल टू t इंटू c बाई वाई। यहाँ तक हो गया। एक रिजल्ट आपको बताए थे, कहते t नॉट का मान हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, w इंटू सी के, बताए थे। This implies that t into c upon y since t naught is equal to w into c, c से c क्या होगा, कैंसिल, क्या मिलेगा, t is equal to w into y। t और y के अलावा w तो आपको पता है फिक्स्ड होता है। w क्या होता है, वेट पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का वेट। किसी भी कैटनरी के लिए एकांक लंबाई का वेट क्या होता है, फिक्स होता है, तभी उसको कॉमन कैटनरी कहते हैं, ठीक है। तो W तो कांस्टेंट हो गया, बचा कौन कौन, T और Y। इसका मतलब ये T और Y में रिलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उतारिए। हो गया भाई। नीचे से लिखिए विच शोज द रिलेशन बिटवीन, विच शोज द रिलेशन बिटवीन t and y, which shows the relation between t and y। 6 रिलेशन है, 6 में से एक या 2 आपको मिल जाएगा पेपर में, 4 बता दिए। 5th लिखिए रिलेशन बिटवीन रो एंड साई, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई। पहले तो ये बताइए साई क्या होता है, साई क्या होता है, एंगल, कहाँ का एंगल, कोई किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, साई। टी रो क्या होता है, रो बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो, रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्व इंटरेस्टिंग, यही तो इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसमें। रो को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए लिखिए लिखिए सिंस वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी इज, since we know that the intrinsic equation
ऑफ कैटनरी इज, लिखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है। वो इंट्रिंसिक इक्वेशन है। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कार्टेशियन क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है। ऐसे पढ़ाई होगी। कार्टेशियन में एक्स और वाई में रिलेशन होता है, इंट्रिंसिक में एस और साई में रिलेशन होता है। कम से कम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो तो पढ़ के ढंग से आइए कि इंट्रिंसिक में एस और साई लेंगे, कार्टेशियन में एक्स और वाई लेंगे, और बाकी आपका पैरामीट्रिक में एक्स और वाई दोनों वाला रिलेशन लेंगे। क्लास करते हैं तो क्लास अंधे बहरे गूंगे होकर के मत करिए, पैसा दे के पढ़ रहे हैं। ऐसा काम मत करिए कि माँ बाप को भी लगे कि पैसा हम बेकार कर रहे हैं अपने बच्चों पे। 1.5 महीना हो गया पढ़ते हुए, आज तक कार्टेशियन, इंट्रिंसिक, पैरामीट्रिक में अंतर नहीं समझ में आया। फर्स्ट ईयर तो आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, उसके बाद सेकेंड ईयर में नंबर ना आए तो सारी गलती कोचिंग और टीचर की हो जाएगी। अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखेंगे कि हमको तो कुछ आता ही नहीं, हमको तो फॉर्मूला नहीं आता है, हमको तो ये भी लिखने नहीं आता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं, इंट्रिंसिक क्या होता है वो भी नहीं जानते, कार्टेशियन भी सही से बताने की औकात नहीं है हमारी, तब वो नहीं दिखाई देगा। बस पढ़ रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए, अभी तक आप लोगों को इतनी मामूली सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो सेकेंड ईयर में आने के बाद सेकेंड ईयर लायक तो बनिए कि कम से कम ये कह सके कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, उस ग्रेड के तो होइए। सेकेंड ईयर की क्लास में बैठ करके आप लोगों का आकलन 9, 10 से भी पुअर है, तो उसमें टीचर क्या करे जब आपको कुछ आता ही नहीं है। केवल झोला टांग के कोचिंग आने से पढ़ाई नहीं होती है, घर पे बैठ के पढ़ना होता है। अगर हर आदमी कोचिंग पढ़ करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाए और पास हो जाए तो शहर में गरीब से गरीब बच्चा भी जो है 2 वक्त का खाना नहीं खाएगा, पैसा बचाएगा, कोचिंग में आके बैठ जाएगा। ये एकदम फैक्ट बात है। कम से कम घर पे जा करके खोल करके देखिए, टेस्ट होता है तो टेस्ट में गायब, तो हम क्या इनविटेशन घर से पकड़ के लाएंगे क्या आपको कि टेस्ट है चलो बेटा टेस्ट देने चलो। माँ बाप को पता है कि नहीं पता है? आप टेस्ट में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आपको खुद को पता है कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको 0 नंबर मिलेगा। तो टेस्ट से कब तक भागेंगे? 2 बार, 4 बार, 6 बार? 5 महीने बाद जब एग्जाम देने बैठेंगे तो क्या एग्जाम के लिए घर से नहीं निकलेंगे? घर पे बैठे रहेंगे एग्जाम देने के लिए? 19-20 साल आप लोगों की उम्र हो गई, ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल है कि टेस्ट है तो गायब हो जाओ। तो हम फ़ोन करके इनवाइट थोड़ी ना करेंगे कि बेटा टेस्ट है, टेस्ट देने आइए। पेपर बनाएंगे, हम भी निकल लेंगे, पास हो फेल हो मेरी क्या जिम्मेदारी भाई? पढ़ना आपको है, हमको तो कोर्स कंप्लीट कराना है। 2 महीने में आपका 3 चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को आ गया, आपकी क्या पढ़ाई है? आप अपनी पढ़ाई देखिए। सामने आते ही ब्लैक बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है, उसमें कह दिया गया इंट्रिंसिक लिखो, वो भी गलत लिखा रहा है, तो क्या अब हम दिमाग में घुस के घोल के पिलाएं क्या आप लोग को? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चल रहा है, तमाशा बना हुआ है, आधे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आधे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। शहर भर में हांडने के लिए निकलेंगे दिन भर, लेकिन कोचिंग पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। शहर में कैसे हांड रहे? घर से नहीं निकल रहे हैं क्या? कोरोना है तो हांडना होगा, पूरा शहर घूमेंगे, लेकिन हाँ बस पढ़ाई के लिए कोरोना आ गया। सबके साथ है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, और आता जाता एक अक्षर नहीं है। फर्स्ट ईयर एकदम क्लियर है, अभी 12th भी पूछेंगे तो वो भी कुछ नहीं आएगा। तो कम से कम अब तो बेशर्मी जो है छोड़ दीजिए और शर्म करके पढ़ना शुरू करिए, ये मान करके कि हम 2 साल कुछ नहीं पढ़े हैं। फॉर्मूला लिखने को कह दिया गया, सबका फॉर्मूला गलत, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, पता नहीं कहाँ है। इंट्रिंसिक का फॉर्मूला है S = C tan I, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको तो ढंग से पढ़िए। क्यों आ रहा है ना? लिखिए नीचे से, differentiating above equation, differentiating above equation with respect to psi
कॉमा वी गेट यहाँ देखिए साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू, सी कॉन्स्टेंट है, टेन साई का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर साई। जब फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े, नाम ही नहीं सुने, तो आज जान लीजिए रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, मिलेगा रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। रो और साई के अलावा केवल सी बचा विच इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये रो और साई के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उतार लीजिए, रो को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नीचे से लिखिए विच शोज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर which shows the relation between radius of curvature ब्रैकेट में लिखिए रो एंड साई। लास्ट इसका 6th पॉइंट, रिलेशन बिटवीन वाई एंड रो। रिलेशन बिटवीन वाई एंड रो। रो का एक रिलेशन तो आपने ये निकाल दिया, दूसरा रिलेशन है y का। ये देखिए सेक साई का मान आएगा y बाई सी, सेक साई का मान आएगा y बाई सी। जैसे ही यहाँ रख देंगे y और रो में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, लिखिए सिंस वी नो दैट the relation between y and rho is सॉरी ठीक कर लीजिएगा, y एंड रो नहीं, साई एंड रो इज। हेडलाइन में नहीं ठीक करना है, जो भी लिखा है उसमें ठीक करना है। सिंस वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन साई एंड रो इज साई एंड रो इज, अभी जस्ट आपको लिखवाया गया ये रिलेशन, रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। इक्वेशन नंबर 1, साई और रो के बीच का रिलेशन। फिर नीचे से लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट y is equal to c sec psi, y is equal to c sec psi, this implies sec psi is equal to y by c। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, दो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1
using equation 2, in equation 1 comma we get दो का एक में इस्तेमाल कीजिए, रो इज इक्वल टू सी वाई बाई सी का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा. एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा, सी. दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू सी. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू सी. y और रो के अलावा केवल एक कांस्टेंट c आया है, इसका मतलब ये y और रो में रिलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. विच शोज द रिलेशन बिटवीन y एंड रो. विच शोज द रिलेशन बिटवीन y एंड रो. हो गया भाई. जितना भी डेरिवेशन था आपको करा दिया गया है. इस डेरिवेशन में से आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला मिल जाएगा और जितना रिलेशन कराएं इसमें से 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब 4 2 6 नंबर. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है 4 नंबर, 6 + 4 10 नंबर का पेपर इससे बनता है. ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अप्रोच कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन लिखिए. 2018 में आखिरी बार आया है. 18 14 12 में पूछा गया है. लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा be the inclination to the horizontal of the tangents at the extremities of a portion of a common catenary and small l is the length of the portion. Small l is the length of the portion. Then show that the height of one extremity above the other is L sin half alpha plus beta upon cos half alpha minus beta. चलिए पहले समझ लीजिए क्या कह रहे हैं. पढ़िए, उसमें एक शब्द आया है पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटनरी.
ठीक है, पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटनरी का मतलब समझा रहे हैं। अगर ये कॉमन कैटनरी है तो इसका कोई पोर्शन ले लीजिए, इसका कोई हिस्सा ले लीजिए। मान लीजिए हमने इसका ये हिस्सा ले लिया, ठीक, इसको कहते हैं पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटनरी। ये पोर्शन हमेशा इस वाई एक्सिस के एक तरफ लिया जाता है, चाहे राइट लीजिए चाहे लेफ्ट। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा प्योर होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं ताकि दोनों पॉजिटिव मिले। ठीक है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजेंटल ऑफ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी के पोर्शन की एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है किनारे का हिस्सा, एक्सट्रीम्ड हिस्सा पे खींचा गया टेंजेंट हॉरिजेंटल से क्रमशः अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। कॉमन कैटनरी के पोर्शन की एक्सट्रीमिटी पर खींचे गए टेंजेंट हॉरिजेंटल से क्रमशः अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। आगे आपसे कह रहा है L इज़ द लेंथ ऑफ द पोर्शन। L इस पोर्शन की लंबाई है जिसको हम नाम PQ का दे रहे हैं। ये A, B, ये C, ये आपका D, Y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज X एक्सिस। ठीक, आगे कह रहे हैं देन शो दैट हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर इज। एक की दूसरे से हाइट, आपको पता हाइट हमेशा कैसी डिस्टेंस लेते हैं, वर्टिकल। हाइट का मतलब ही होता है वर्टिकल। कभी आपको अपनी भी हाइट लेनी होती तो कहते हैं सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, तब यहाँ पे मार्क लगाते हैं और तब इंची टेप से नापते हैं। तो हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लेंथ, हमेशा 90 डिग्री में, मतलब नॉर्मल लेंथ। तो एक की दूसरे से हाइट बतानी है तो उसके लिए दोनों के बीच की वर्टिकल लेंथ बतानी होगी। ठीक है, मान ले रहे इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, y1, और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, y2। अगर हम y1 में से y2 को घटा दें तो मेरे हिसाब से हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगी y1 माइनस y2, जो कि इसकी हाइट के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। y1 में से y2 को निकाल दे तो ये हाइट मिलेगी। यही तो कहलाएगी कि एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे एक्सट्रीमिटी से हाइट, दैट इज y1 माइनस y2। क्लियर है ये चीज़? इतने में कोई डाउट बनाइए।
मोटा मोटी इसमें ये समझिए कि हम लोग को h निकालना है। h मतलब एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे से हाइट, और h का मान किसके बराबर आएगा, y1 माइनस y2 के। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या निकालना है, y1 माइनस y2। बन गया डायग्राम। चलिए अब देखिए कैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोग को क्या क्या काम करना है। देखिएगा, y इज इक्वल टू सी सेक साई, y इज इक्वल टू सी सेक साई। जब y1 की बात करेंगे तो सी सेक साई, साई का मान किसके बराबर होगा, अल्फा के। और जब y2 की बात करेंगे, y2 की बात करेंगे तो साई का मान किसके बराबर होगा, बीटा के। y1 माइनस y2 करेंगे तो एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात आई ये आर्क पे चली गई दूरी है। आपको पता है आर्क पे चली गई दूरी को किससे डिनोट करते हैं, s से। s इज इक्वल टू सी टेन साई। तो जब यहाँ पे आप s निकालोगे, यहाँ पे मान लीजिए s का मान है s1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी s1, यहाँ पे मान है s2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी s2। s1 इज इक्वल टू सी टेन साई, साई का मान अल्फा, ठीक है। s2 इज इक्वल टू सी टेन साई, साई का मान बीटा। और जैसे ही s1 में से s2 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, l। ठीक, अब हम जो रिजल्ट्स बोले हैं उन रिजल्ट्स को हम लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। पहला रिजल्ट हमने आपसे बोला है y इज इक्वल टू सी सेक साई। हमने कहा इस रिजल्ट को एप्लीकेबल करिए पॉइंट P और Q पे। एट पॉइंट P and Q, we have पॉइंट P पे y का मान y1 इज इक्वल टू सी सेक। पॉइंट P पे साई का मान अल्फा, एंड पॉइंट Q पर y का मान y2, सी सेक साई का मान बीटा। क्या चाहिए, y1 माइनस y2। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट, घटाइए, आएगा y1 माइनस y2 सी कॉमन सेक अल्फा माइनस सेक बीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, दूसरा रिजल्ट किस में बोले, S में। सिंस S इज इक्वल टू सी टेन साई। ठीक, रीराइट above equation for points P and Q, V get। चलिए रीराइट कराइए। सबसे पहले पॉइंट P पे S का मान देख के बताइए, S1 C 10 अल्फा, एंड Q पे S2 इज इक्वल टू C 10 बीटा, 4 और 5। फिर हमने आपको दिखाया कि S1 माइनस S2 किसके बराबर है, L के। निकलवाइए, सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन 4 and 5 कॉमा वी गेट। चलिए सब्सट्रैक्ट करिए तो आपको मिल जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू C tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। लेकिन ये क्या, S1 माइनस S2 की वैल्यू किसके बराबर है? L इज इक्वल टू C tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 6। यहाँ लिख दे रहा है सिंस S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L। अब बस लास्टली करना क्या है, इसको और उसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते ही रिजल्ट आ जाएगा। C का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से C का मान मिलेगा आपको L अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 7। ठीक, C का मान यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। C का मान यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व करना कल बताएंगे, पहले इतना उतारिए। लिखिए let us consider ACB is the common quaternary whose lowest point is capital C, whose lowest point is capital C। हो गया। फिर नीचे से लिखिए let PQ be the portion of the quaternary, let PQ be the portion of the quaternary, PQ be the portion of the quaternary at which the tangent makes an angle, at which the tangent makes an angle alpha and beta, from the horizontal। लाइन चेंज। लेट, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आर्क CP इज इक्वल टू S1 एंड आर्क CQ इज इक्वल टू S2। दिस इम्प्लाइज दैट आर्क PQ इज इक्वल टू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L। ठीक है, उतारिए। हो गया भाई? हो गया। आगे लिखिए लाइन चेंज करके। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q इज, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q इज x1 कॉमा y1 ब्रैकेट में एंड x2 कॉमा y2 रिस्पेक्टिवली। नीचे से लिखिए देन द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी, फ्रॉम द अदर इज
from the other is नीचे से लिखिए h इज इक्वल टू y1 माइनस y2, h इज इक्वल टू y1 माइनस y2 हो गया। अब नीचे से लिखिए यहाँ से, सिंस वी नो दैट फॉर अ गिवन कैटनरी, since we know that for a given catenary नीचे से लिखिए y इज इक्वल टू c sec psi, y इज इक्वल टू c sec psi। फिर नीचे से लिखिए रीराइट द above equation, rewrite the above equation for point P and Q, for point P and Q, comma we get यहाँ से उतारना शुरू करिए, 7 तक उतार लीजिए आगे, और कैलकुलेशन नेक्स्ट पे, कल से टाइम टेबल से ही क्लास चलेगा, ठीक है।